नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, लाचेन मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्किम। लाचेन मठ सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे नोगोदुप चोलिंग या लॉन्चिंग गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ मूल रूप से 1858 ईस्वी में तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय द्वारा इसके 8 भिक्षुओं की मदद से बनाया गया था। इसमें गुरु पद्म संभव की एक प्रतिमा भी है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्किम। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वोरुख किस क्षेत्र से संबंधित है? रूस यूक्रेन, अमेजन वर्षावन, पश्चिम एशिया या फिर मध्य एशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य एशिया। हाल ही में मध्य एशिया के 2 देश ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। इन दोनों देशों के बीच संघर्ष में वोरुख एक प्रमुख केंद्र रहा है। वोरुख उत्तरी ताजिकिस्तान में एक उत्खनन क्षेत्र है जो किर्गिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे, जिन्हें सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्रता मिली थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी ITP-GRFA की शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? इटली, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। भारत खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी ITP-GRFA के शासी निकाय के 9वें सत्र की नई दिल्ली में मेजबानी करेगा, इसलिए विकल्प डी सही है। ITP-GRFA संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर 2001 में अपनाया गया कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौता है। यह समझौता 29 जून 2004 को लागू हुआ था। वर्तमान में इसमें भारत सहित 149 अनुबंधित पक्ष हैं। यह संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ जलवायु अनुकूल कृषि के लिए समाधान प्रदान करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ 3.0 किससे संबंधित है? अंतरिक्ष कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास, पोषण कार्यक्रम या फिर फसल सुधार पर हैकाथॉन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फसल सुधार पर हैकाथॉन। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR फसल सुधार पर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कृतज्ञ 3.0 का आयोजन कर रही है, इसलिए विकल्प डी सही है। ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी NAHEP को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में किसी भी विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान के छात्र या उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इसमें भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फसल सुधार पर हैकाथॉन। अगला प्रश्न है, सीटाग्लिप्टिन क्या है? जनजातीय समूह, पर्वत श्रृंखला, द्वीप समूह या फिर मधुमेह विरोधी दवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मधुमेह विरोधी दवा। हाल ही में भारत ने मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए दवाओं का एक नया वेरिएंट सीटाग्लिप्टिन लॉन्च किया। मधुमेह के रोगियों में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सीटाग्लिप्टिन का उपयोग किया जा सकता है। यह एक मधुमेह विरोधी दवा है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अग्न्याशय से इंसुलिन निकालने की दर बढ़ाकर ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मधुमेह विरोधी दवा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा अभियान से संबंधित मंत्रालय है,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण भारत में पूर्ण स्वच्छता की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने के लिए स्वच्छता ही सेवा यानी SHS अभियान शुरू किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपूर्ण स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाना है। यह कचरे की सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन हेतु गतिविधियों के लिए एक व्यापक सामुदायिक अभियान है। इस अभियान के प्रमुख लक्ष्य हैं खुले में शौच से मुक्त यानी ODF प्लस गांवों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, गांव में स्वच्छता के महत्व का प्रचार प्रसार करना, ग्राम स्तर पर स्वच्छ भारत दिवस यानी 2 अक्टूबर मनाना आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2019। फिट इंडिया मिशन विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ पहले अंतर मंत्रालयी बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। इस चैंपियनशिप में प्रमुख रूप से मंत्री, न्यायाधीश और वकील हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। यह फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर प्रेरित करना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2019। अगला प्रश्न है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर गोवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। यह बीज बोने के बाद अच्छी फसल और समृद्धि के लिए हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से एक कृषि आधारित त्योहार है जो लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। सोलुंग उत्सव 5 दिनों तक चलता है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सोपी येकपी, बिन्नयत और एकोप। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कराकल क्या है? एक त्योहार, जंगली फूल, घास का मैदान या फिर फेलिड यानी बिल्ली की प्रजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फेलिड की प्रजाति। भारत में कराकल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। एशियाई कराकल यानी कराकल कराकल शिम्पसी एक मध्यम आकार की फेलिड यानी बिल्ली प्रजाति है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह प्रजाति अधिकतर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह वर्तमान में IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न यानी LC के रूप में वर्गीकृत है, जबकि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। बड़े पैमाने पर शिकार, अवैध व्यापार और प्राकृतिक आवासों के नुकसान से इस प्रजाति को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फेलिड यानी बिल्ली की प्रजाति। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।